30 साल में पहली दफ़ा देखा है कि वक़्त का हुक्मरान एक आम मुहर्रिर उसकी तफ्तीश कर रहा है। ये ख्वाबों में टीवियों में देख सोचते थे कि कोई ऐसे डाकू माफिया को भी हाथ डालने वाला कोई माइका लाल पैदा होगा। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कल जो है वो डस्का NA 75 में इलेक्शन होने जा रहा है। आप किसको सपोर्ट करते हैं, किसको वोट देंगे? देखिए जी, हम क्या कहते हैं, तकरीबन पिछले कुछ 25-30 साल से तो नूली को सपोर्ट कर रहे थे। ये दूसरा तकरीबन इलेक्शन है कि हमने PTI को सपोर्ट कर रहे हैं हम। इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि देखिए जी, 30 साल से ये जरदारी, नवाज शरीफ, अल्ताफ़ हुसैन, ये लोग उन्हें आपस में एक मोनोपली बनाई हुई थी जिससे कंट्री को रूल कर रहे थे। आज आपको पता है जरदारी का माल किधर है, नवाज शरीफ का माल किधर है, माल के साथ बच्चे भी किधर हैं, ये सारी कौम ने देख लिया है। शायद हमने 30 सालों में ये नहीं देखा था। 30 साल में पहली दफ़ा देखा है कि वक़्त का हुक्मरान एक आम मुहर्रिर उसकी तफ्तीश कर रहा है। ये ख्वाबों में टीवियों में देख सोचते थे कि कोई ऐसे डाकू माफिया को भी हाथ डालने वाला कोई माइका लाल पैदा होगा। ये वाहिद अल्लाह ने इसको ताकत दी है। ठीक है, इसके साथ कमज़ोरियाँ हैं, इनके अंदर भी कमज़ोरियाँ हैं। 30-40 साल 70 साल का बिगाड़, अब आप कह रहे हैं 2 साल में जी हमें ये दूध की नहरें बहा दे, तो नहीं हो सकता। मुल्क की असल रास ही जो इंसान खा गए हैं, असल रास आपकी जो होती है वही एक एहसासा होता है जो इंसान सारी ज़िंदगी कमाता है। ये लोग वही क्या कहते हैं अपनी बाल बच्चों के साथ भाग गए हैं बाहर के मुल्कों में, और आज ये फिर वही क्या कहते हैं फ़ौज की नर्सियों में पैदा होने वाले, फ़ौज पे ही तनकीद करने वाले, ये फ़ौजी को गालियां देने वाले आज बन गए हैं। आज अच्छा, मुझे ये बताएं कि उनका ये भी कहना है कि देखें, आपने बात की है, बहुत अच्छा लगा। इमरान खान ने सबसे पहले अपने आप को एहतसाब के कटहरे में खड़ा किया, अपने आप को पेश किया एहतसाब के लिए, जैसे आपने भी बताया। वो लोग कहते हैं कि ये इंतकाम ले रहे हैं। किस चीज़ का इंतकाम वो कहते हैं? देखिए जी, गुजारिश ये है कि इंतकाम तो आप तब गए ना, ये जरदारी, नवाज शरीफ के पिछले 30 सालों से केस चलते आ रहे थे। ये आपस में इन लोगों ने क्या कहते हैं आपस में बहन भाई बने हुए थे कि जी क्या तुमने मेरा पूछना नहीं, मैंने तुम्हारा पूछना नहीं। 30 साल से पहले से केस किए हुए, बारियाँ लगाई हुई थी, कह लें आप कि इनकी ख़ानदानी सियासत थी। आज बच्चा पैदा हो गया, आज कल बिलावल के बच्चे पैदा हो जाएंगे, हम उनके ग़ुलाम हो जाएंगे। आप जाके उधर सिंध में कभी विज़िट तो करें ना, उधर के आज भी औरतें उधर सड़कों पे बच्चे पैदा कर रही हैं। पानी के लिए पानी नहीं है उन लोगों के पास, कुत्तों की वैक्सीन नहीं है उन लोगों के पास। वो कौन से क्या कहते हैं, अल्लाह माफ़ करे, मुल्क में रह रहे हैं, अरबों खरबों के बाहर महल बनाए हुए हैं। वहाँ आपके जहाँ सिंध में आप उसके सराह में चले जाएं तो आज भी वो वैसी जो 70 साल पहले थे वही ज़िंदगी आज भी वो वहाँ ही गुजारे हैं। ना वहाँ एजुकेशन है, ना हेल्थ है। इधर देख लें हमारे पंजाब में ये लोग जो अपना इलाज ना यहाँ कर सकते हो, अपना इलाज यहाँ ना कर सकते हो, छोटी छोटी इन्होंने वैक्सीनेशन करानी हो तो लंदन अमेरिका भागते हैं। वो बंदा पूछे कि तुम 30 साल यहाँ रहे हो, 2-3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हो, वज़ीर आला रहे हो, तुम अपना एक अस्पताल नहीं बना सके जिधर तुम अशरफिया का, तुम बादशाहों का इलाज ना हो सके। नवाज शरीफ जो हैं वो 4 हफ्ते की छुट्टी लेके पाकिस्तान से चले गए हैं। अभी वापसी का भी कोई इम्कान नहीं है। इस पे क्या कहते हैं कि पाकिस्तान वापस भी आना है उन्होंने? छुट्टी तो ये लेके सऊदीया भी गए थे बादशाहों की वहाँ गुलामी करने, वहाँ भी ये छुट्टी पर गए थे और वो पाकिस्तान से अपना बोरी बिस्सा बांध के। अब भी ये लंदन की छुट्टियाँ पसंद आई हैं, उधर की छुट्टियाँ हो गई। अब ये पक्की छुट्टियाँ लेके अल्ताफ़ हुसैन के साथ भाई बन गए। ये अल्ताफ़ हुसैन के भाई बन गए हैं दोनों। अब ये भाई बैठ के बाहर से सियासत कर रहे हैं। इधर हमारी जो फ़ौज है पाकिस्तान है, जो हमारे बॉर्डरों की हिफाजत कर रही है, हमारी हिफाजत कर रही है, अपना अदारा चल रही है। हमारे सैलाब आ जाए, टिड्डी आ जाए, इधर जो मसला बड़ा खुदा ना खासा आफत आ जाए तो आपका कौन सा दारा खड़ा होता है? बिल्कुल ऐसे ही है। सैलाब आ जाए, जलजिला आ जाए, कोई भी आफत आ जाए तो फौज हमारी जो है वो शाना बशाना है। फौज पे जो है तनकीद होती है, हमारे अदारों पे सारों में तनकीद तो हर जगह होती है, होनी भी चाहिए, मगर पॉजिटिव उसमें थिंकिंग में होनी चाहिए, कोई इस्लाह की तनकीद होनी चाहिए। ये नहीं किसी को लेट डाउन करना, इंडिया और ये जैसे जूदी मुल्कों को खुश करना। इन लोगों को खुशनुदी इनकी हासिल करने के लिए इधर इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने की हुई हैं। जैसे हमारे आपको पता है हमारे एशिया के कोई ऐसे हमारे मुल्क हैं जिनकी बाहर के मुल्कों में इन्वेस्टमेंटें हुई हैं, वो भी खुल के तनकीद नहीं कर सकते क्योंकि उनके मुताज हैं, गुलाम हैं। तो ये लोग भी उन्हीं की गुलामी में जाके बैठे हुए हैं। लंदन में वो बैठा हुआ है, अल्ताफ़ हुसैन भी लंदन में बैठा हुआ है, जरदारी साहब का यहीं लंदन बना हुआ है, तो उनको क्या ज़रूरत। नवाज शरीफ साहब का एक फ़ौज पे तनकीद भरा बयान आया था कि जब फ़ौज जो है ये हमारी बहुत कमज़ोर है, ये डरती है। दूसरा एक और बयान भी ये था कि जब अभिनंदन को पकड़ा गया, ये मरियम नवाज़ ने कहा था कि उसकी हमारी फ़ौज की जो टांगें हैं वो कांप रही थी। तो इस बारे में क्या कहते हैं? देखें जी, ये लोग जब अपने मफादात की खातिर
ये अपना आप तो बेच देते हैं, ये ना मुल्क की इनको है, मुल्क की होती तो आज ये मुल्क में होते। इन लोगों को जब मुल्क के साथ लेना ही देना कुछ नहीं है, मुल्क के साथ अब ये मुल्क की अल्लाह माफ़ करे जिस थाली में खाते हैं, ये इनको इक़्तिदार मिल जाए तो वो सारे बना हुआ ये गले को पड़ते हैं, जब छिन जाए तो ये पैरों को पड़ते हैं। तो ज़ाहिर बात जब पैरों को पढ़ के फिर ये जब इनको पैरों का भी ना सुनी जाए तो फिर ये अपने अदारों को जो हमारे आपका एक कीमती हमारा एहसास है मुल्क का, वो एक उन्होंने अपने अदारे बना लिए हुए हैं। हर आपको पता है मुल्क में कोई दहशत गर्दी आप देख लें आज कितना माशाल्लाह पुरसकून है। यही आप जाके दूसरे मुल्कों में हाल देखें ना, शाम में, कीनिया में और या अफगानिस्तान में, इन मुल्कों के देखें उनके जो जिन लोगों के पास अपनी खुददारी नहीं है, जिनके पास अपनी आइडेंटिटी ही नहीं है, उनकी क्या ज़िंदगी है, क्या उनका मुकाम है। और ये लोग अपने एक चंद टोकरी और कुर्सी के पीछे अपनी के पीछे अपना मुल्क बेच देते हैं, अपनी 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 सारी लेगेसी बेच देते हैं। तो इन लोगों पे तो कमेंट करना एक जहालत है, समझे, एक जहालत है। देखें ना आज मरियम निकल आई है, उधर बिलावल निकल आया है। ये कहते हैं कौम हमारे कुत्तों के गुलाम ही रहे, हमारी ये कौम हमारे कुत्तों की गुलाम ही रहे। कल मरियम का बच्चा पैदा हो जाएगा, मरियम के जो बच्चे पैदा हुए हैं वो कहेंगे लो ये हमारे पापा आ गए, हमारी मरियम थी। ये कौम बेचारी ना, जिस कौम को उन्होंने तलीम दी ना सेहत दी। सियाने कहते हैं जिस कौम की तलीम और सेहत ना हो उससे दुश्मन को लड़ने का कोई नहीं वो मकसद होता, वो अपने पैर खुद गिर जाती है। तो इन लोगों ने 30, 40, 60 सालों में बताया तो सही ना, इस कौम को हेल्थ दी है, कोई इदारा दिया, जिस अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करा सकते हो। ये तो एक छुपी हुई बात नहीं है कि आप कहें कि यार ये आप ऐसी सियासत में बयान दे रहे हैं और उनको लेट डाउन करने के लिए। वो भाई बंदा पूछे, वो मरियम कहती है मैंने कोई सर्जरी करानी है, पाकिस्तान में हमारा डॉक्टर ही कोई नहीं है पढ़ा लिखा जो उसकी एक छोटी सी पिंपल की, एक छोटा सा पिंपल निकले हुए की सर्जरी कर सके। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमारे दौर में हमने महंगाई को बहुत नीचे कर दिया था और आज महंगाई बहुत आसमान को छू रही है। जब काम अरबों खरबों डॉलर लेके बाहर के मुल्कों में नजर आ गया, अदारों ने साबित कर दिया है, बाहर के मुल्कों में अरबों खरबों डॉलर आपका निकल गया, उसका कर्जा किसने उतारना है? कर्जा कौम नहीं उतारना है, कौमें ही उतारती हैं, मिलजुल के उतारती हैं। आज वक्त है हार्ड, ठीक है, देखे ना काफली अब PTI है, ये भी एक मतलब के मजबूत हुकूमत नहीं है, इनके पास कोई कानून साजी करने की ताकत नहीं है। कोई वो जो काम करने एक अपने कहते हैं जी हमारा ख़त्म कर दो, हमारे खाते गोल कर दो, जैसी मर्जी कानून साजी मतलब कर लो, जैसा मर्जा कानून पास करवा लो, हमारे खाते ख़त्म गोल कर दो, हमारे खाते पिछले साफ कर दो, अगले नए खाते शुरू कर लो, जो बिलावल और ये मरियम सारी ज़िंदगी अगली इनकी नस्लें चलाती रहें। इनका तो मकसद ये है कि जी बिलावल और ये क्या कहते हैं ये मरियम, ये बहन भाई जो सगे बन गए आज, जो शहबाज शरीफ कहता था कि इसका चीरा फाड़ के करेंगे, इसका वो करेंगे, किसको इनकी कौन से लफ्ज़ अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार, मुनाफ़िक़त की इन्होंने इंतहाओं में जूद। आज तो अल्लाह के फजल से कौम को शऊर आ गया, कोई तलीम आप जैसे मतलब कि कौम में अच्छे लोग हैं, पढ़ी लिखी कौम में कोई लोग हैं जो शऊर रखते हैं, अब समझ गए हैं कि यार ये रियलिटी के हम किन के पीछे लगे हुए हैं। चलो इमरान खान देखो बाहर से पैसा इधर लेके आया है, इधर से पैसा बाहर नहीं लेके गया, अरबों खरबों डॉलर उसने जमैमा के पीछे छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ा? पाकिस्तान के। ये लमन यूनिवर्सिटी जो सी बनाई है, इसका जो इसके ऑनर थे उन्होंने कहा था कि हमारे उधर से आप इसकी डायरेक्टरशिप ले लें, हमारे से इसके उनको ओहदा दे रहे थे। इन्होंने कहा भी मैं तब ये ओहदा लूँगा जब ये पाकिस्तान में ये नमल यूनिवर्सिटी दोगे। उन्होंने यहाँ यूनिवर्सिटी दी, इसने उनका ओहदा कबूल कर लिया। और यार ये बंदा पूछे तो सही, इस बंदे ने यहाँ पैसा लेके आया है, यहाँ से इसका ना बच्चा पैसा बाहर लेके जा रहा, ना बच्चा सियासत में है, ना कोई आगे ना पीछे सियासत में, तने तरह कश्तियाँ चला के चला हुआ है। लेकिन शहबाज शरीफ का ये बयान था कि मैं जरदारी को जो है वो सड़कों पर घसीटूंगा ना, अगर मैं ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। आज वही 16 पार्टियां जो हैं वो PTM जो है आज वही एक तरफा मिल गई हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश कर रही हैं। इस बारे में क्या कहते हैं कि ये वही शहबाज शरीफ है जो ये कहता था कि मैं जरदारी को सड़कों पर घसीटूंगा, और आज किस तरह ये आपस में मिले हैं? देखें जी, घसीटेंगे कि ये घसीटेंगे, जरदारी इनको घसीटने के लिए कहता था, ये इनको घसीटने के लिए कहता था। इन्होंने घसीटी लगाई हुई, वो घसीटी जाके ख़त्म होती है लंदन या होती है सऊदीया। इनकी घसीटियाँ ये हैं, जरदारी की कौन से कहाँ महल है उसकी वहाँ घसीटी ख़त्म होती है। शहबाज शरीफ के जहाँ महल है, ये अंदर रेस्ट करने के लिए शहबाज शरीफ और ये हमजा बैठे हुए थे, ये रेस्ट कर रहे हैं कि आगे इन भेड़ बकरियों को हमने किस तरह चारना है, जो जहालत के पीछे हमने लगाया हुआ था, इनको किस तरह हमने आगे कोई नान कबाब खिलाने हैं और हमारा काम चलना है। और इसके अलावा कोई बात है? कोई आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी आवाम है, ये तो लोग अब बेचारे जहालत में डूबे हुए हैं। नून लीग आप बताएं तो सही, 30 सालों में जिसका बच्चा यहाँ ना हो, जिसका बाप यहाँ ना हो, वो और बाहर बैठा गालियाँ दे रहा हो और बार बार चोर कह रहा हो, वोट को इज्जत दो। और इन्होंने वोट को
किस मौके पे इज्जत दी, आप बताया ना कि भी हाँ, ये किस वोट की इज्जत की बात करते हैं? ये वोट को इज्जत, अपनी इक़्तिदार की इज्जत की, अपनी अपनी जदादे छुपाने की इज्जत की, अपने बच्चों की आगे जदादे बनाने की इज्जत की। इनकी इज्जत माल तो ये है, दौलत है, यहाँ दवाइयाँ हैं, यहाँ अस्पताल हैं जहाँ इन्होंने जाके इलाज करवाना था, इनकी तो ये वोट को इज्जत दो। वैसे तो इसके अलावा कोई वोट को इज्जत दो तो आप जैसे माशाल्लाह बाशऊर लोग अब भी आंखों में पर्दे डाल के इनके पीछे लगे, तो समझे आप लोग, समझे हम लोग अपने बच्चों को इनकी कुत्तों की गुलामी में छोड़ना चाहते हैं। इनके कुत्ते ही नहलाते रहे, इनकी गुलामी में ही हमारे बाल बचे रहे, बस यही। इसलिए सिंध में देखे अभी तक तलीम नहीं है, जिस वहाँ तलीम सेहत नाम की चीज़ ही नहीं है, अभी तक कुत्ते काट रहे हैं वहाँ और वैक्सीनेशन नहीं है। बंदा पूछे यार, एक सोमालिया में रह रहे हो, अफगानिस्तान में रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो? बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी भी वहाँ पे पूरी। एक बेसिक्स जिस कौम के पास ना हो तो उससे आपने क्या मतलब एक्सपेक्ट करनी है, उससे क्या लड़ना है, उसको दुश्मन को लड़ने की क्या ज़रूरत है? अब ये चले इस आटे में नमक बराबर इमरान खान चलो काम कर रहा है, मुखलिस होके कर रहा है, टीम में उसकी कुताइयाँ हैं, टीम में लोग भी उसके कमज़ोर हैं, नहीं उसमें कोई वो ऐसे कैपेबल आ जाएंगे, अगले इलेक्शन में आ जाएंगे। भाई उसको कुछ 10 साल तो पूरे स्ट्रॉन्ग होके दो ना। ये भी ताकत उसको, उसकी जिस बंदे में ताकत ही ना हो कानून साजी करने की, उसने करना क्या है? आप क्या समझते हैं ये जो इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों पे हाथ डाला गया है, इनके जो करप्शन के केसेस जो हैं वो सामने आ गए हैं, अब इनको अपना खतरा है या इनको क्या खतरा है कि इनको कुर्सी नहीं दोबारा मिलेगी, या ये करप्शन की वजह से जो पाकिस्तान से पैसा, पाकिस्तान की आवाम का टैक्सेस का पैसा चुराया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, वो पैसा वापस देना पड़ेगा? इनको खतरा क्या है इमरान खान? देखिए जी, खतरा सिर्फ यही है कि हमारा माल जो खा लिया, गबन कर लिया, उसको भूल जाए अवाम, उसको बंद कर दिया जाए टीवी पे कि हमारे जो करतूत है अवाम को ना दिखाए जाएं, हमारी जो काले करतूत है अवाम को ना दिखाए जाएं, सिर्फ और सिर्फ हमारे अगले खाते खोल दिए जाएं। हमारी जो मरियम निकली हुई है और ये बिलावल बहन भाई दोनों निकले हुए हैं अपने आगे अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, कि मरियम कहती है मेरे पापा बाहर इज़्ज़त दो वोट, वो बाहर बैठे बहन भाई सारा टब्बर ही वो कह रहा है इज़्ज़त दो वोट को इज़्ज़त दो। इधर बिलावल कह रहा है कि भी क्या कहते हैं मेरे पापा, मेरा वो भट्टो, वो अपने बाप का नाम ही नहीं बोलता, वो भट्टो का नाम बोलता है। ये देखें ये कैसी सियासत है, वो बाप का नाम नहीं बोलता, वो भट्टो भट्टो करता है। उसको पता है ये अवाम बेचारी भेड़ बकरियाँ हैं, इनके पास ना तलीम है ना सेहत है, तो इनको भट्टो भट्टो कहोगे तो ये भट्टो भट्टो करके, वो जैसा वो मरियम है वो शेर 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 शेर, वो शेर ही दौड़ा हुआ है लंदन, वो शेर का यहाँ नाम, शेर लंदन में पिज़्ज़े खा रहा है, वॉक कर रहा है, चहल कदमी कर रहा है, कौन सा बीमार है? पिज़्ज़े खा रहा है, पावे जा रहे हैं पाकिस्तान से, पावे जा रहे हैं, लस्सियाँ जा रही हैं पाकिस्तान से, वो सारा पावे उसके सारे उसको वहाँ मिल रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन को भी इसी तरह मिलते रहे थे, उसको भी वहाँ मिल रहे हैं, उनकी औलादों ने भी यहाँ नहीं आना, इन्होंने भी नहीं आना। ये बिलावल है, बिलावल क्या है? वो बंदा पूछे इसको कोई पता है? ये गोरों के साथ पलाए बच्चा, ये गोरों के साथ ये चीज़ पलाए बच्चा और लाके इधर आवाम पे छोड़ दिया है। चलो जी मेरा आगे बहुत मेरा अस्सलाम।